मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि ये जो वड़ी है मुझे बहुत पसंद आती है। ये अमृतसरी यार मैं बहुत पसंद है मुझे ये। और जिस दाल के बारे में बात करी थी वो ये है। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो ना, आप प्लीज़ देख लो। ये दाल मखनी वाली वो नहीं है, इसको बोलते हैं वारमुठ। तो ये आज बनेगा। फाइनली आप ये देख रहे हो ये क्या है, कितना डब्बा सा लग रहा है। ये वॉशिंग मशीन पूरी खुल गई है। मतलब मुझे डर भी था कि इस भाई को आएगा करना कि नहीं आएगा, पर कहते ना जिसका जो काम होता है उसी को भाई। तो पर इसने खोल बोल के रख दी। और इसमें ना शॉकर्स थे, तो मुझे लगा शॉकर कुछ छोटे छोटे से कुछ होते हैं ये व्हील टाइप के, लेकिन ये ना बहुत लंबे लंबे थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये शॉकर है यार, सच्ची में मुझे तो पता भी नहीं था। पर फाइनली मशीन ठीक हो गई, ये ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी दोपहर का मतलब मॉर्निंग का 11:20 हो गए हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि व्लॉग कैसे बनाऊं, क्योंकि दिल से, सच में बताऊं, दिल से मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाऊं। और क्योंकि मन नहीं है मेरा, क्योंकि इतनी जल्दी खुद को रिकवर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा, इस टाइम मैं स्ट्रेस में हूँ। मेरे को मन नहीं कर रहा है किसी से भी बात करने को। इवन मैं अनिल से भी नहीं बात कर रही हूँ, बस उतना ही बात कर रही हूँ जितनी ज़रूरत है। मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में, जहन में बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। और मुझे नहीं पता मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। सबको दर्द है, सबका दुख है, लेकिन इस बार मेरा दुख, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मुझे कोई छेड़ ना दे इस टाइम। और मतलब सच बताओ तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखो, इंसान है, खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो दिल से नहीं हो रहा है। और ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर दूसरा दिल ये भी कहता है कि जो काम है, जो कर्म है मेरा, वो मुझे करना है। तो मेरा काम, मेरा ब्लॉगिंग है, तो मुझे वो भी देखना है। तो पर मैं सोचूं कि मैं बार बार वही चीज़ कहूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि इतनी आर्टिफिशियलिटी लगती है दूसरों को। बट मेरा दिल, मेरा भगवान ही जानता है कि इस टाइम मुझे अंदर कितनी इमोशंस, कितनी हलचल जो हो रही है, वो मैं ही जानती हूँ इस टाइम। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने को। और जैसे लगता है रो दे। इतनी मेंटल हेल्थ इधर से उधर होगी। खुद को एंगेज करने के लिए कभी टीवी भी देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा। मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इस टाइम किसी का ज्ञान नहीं सुनना है, कुछ नहीं कहना है। मैं नहीं चाहती हूँ कोई अपनी राय मुझे वो दे, और जो मेरा उसके साथ नहीं वो बन रहा है और मैं किसी आर्ग्यू में आ जाऊँ, तो मेरा नहीं मन कर रहा है इस टाइम कुछ भी ऐसा करने का। हे प्रभु, हिम्मत दो। मैं तो उन जो पीड़ित परिवार है, मैं उनको क्या कहूँ। वो फिर भी आके मीडिया में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कहते, मैं कहती हूँ क्या, फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ देख, सीख कुछ। इनके साथ तो वो हादसा हुआ है, इन्होंने देखा है, फिर भी ये डट के खड़े रहे हैं पहाड़ की तरह। और मैं ये देख कर ही मैं एकदम खुद को, मैं हिल गई हूँ पूरी तरह से अंदर। और मुझे नहीं पता है इसका क्या कारण है, मैं नहीं समझती हूँ। आप मेरी सूरत देख के भी ये समझ गए होंगे कि मैं बता नहीं सकती। 22 तारीख से तब से मेरी आंखें नम है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने दिल से उस कश्मीर को अपनी माँ समझा। चलिए, पार्ट ऑफ ये जर्नी है, क्या करे। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है।
थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये मैं करेले ना काट के फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि जब मुझे बनाने होंगे तो इमीडिएटली मैं उसको निकाल के बना सकती हूँ। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। हालांकि लोग कहते हैं कि डायरेक्टली करना चाहिए, पर कभी कभी ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो मैं इनको फिर फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और एक और बात, आज मेरे इन लॉज आ रहे हैं, तो अनिल को वहाँ पे भी जाना है। तो मैं सोच रही थी आज जल्दी आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात के 12 बजे वो लोग पहुँचेंगे, तो अनिल को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। पर कहते हैं ना, किस्मत में है नहीं उनको रेस्ट, तो अभी तक आए ही नहीं है। तो जितना रेस्ट मैं सोच रही थी, रेस्ट मिलेगा रेस्ट मिलेगा रेस्ट मिलेगा, तो 12 बजे आएंगे। फिर मैंने उनको बोला कल वॉक पे मत जाना सुबह सुबह, क्योंकि बॉडी भी तो यार सोओगे नहीं तो फिर क्या करोगे। तो ये अपडेट है कि इन लॉज आ रहे हैं। फिलहाल और एक और अपडेट है कि शुहुल का टीसी आ चुका है। अभी ओपन नहीं किया, मुझे नहीं पता, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, तो टीसी आ गया है, तो आर्यकुलम से। तो चलिए देखते हैं, अभी अनिल आएंगे फिर देखेंगे टीसी में नेम वगैरह, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने गलत डेट ऑफ बर्थ भी और स्पेलिंग वगैरह की भी गड़बड़ हुई थी। पर अभी देखते हैं, अभी जो आया है उसमें सब ओके है, करेक्ट है। 6:45 हो गए, अभी भी पतिदेव नहीं आए, तो लगता है कि उन्होंने लिखा था बैक टू ऑफिस। अब मैंने रिप्लाई तो किया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। सब ठीक होना चाहिए यार, दिमाग वैसे ही दिमाग की दही हो गई है पहले से यार। तो अनिल आ गए और शुहुल के लिए लाए बर्गर, क्योंकि रुके होंगे कहीं कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये बनाने जा रही हूँ पोहा मॉम डैड और अनिल के लिए। पास्ता बनाएगा शुहुल के लिए, और ख़ुद के लिए चावल के आटे की रोटी। मतलब बताओ, 3 वैरायटीज़। गुड मॉर्निंग। आज मैं ऐसी धूप दे रही हूँ अपने यहाँ पे, मेरा घर ये रहा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है, तो मैं ये चेयर लगा के आराम से बैठ के धूप लेंगी। अनिल और मम्मी गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मा का आई चेकअप होगा और मे बी उनका ऑपरेशन होगा। तो जैसा होगा वो आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। और पापा और शुहुल तो घर पे ही है, मैं ले रही हूँ धूप के मज़े। प्याज इतने ज़्यादा कड़वे हैं, आंखें मेरी हो गई। तो आज बनाने जा रही हूँ दाल और करेला, करेले की भुजिया होती है ना, वही। नहा धो के मेरे को धूप लगाना होता है ना, नहीं तो मेरा सुबह ही सारा काम हो जाता है। अभी 11 बज गए, धूप की वजह से मेरे फिर नहाना अटक जाता है, फिर पूजा करनी अटक जाती है, अदरवाइज़ सब चटाचट। तब भी उसके बावजूद भी मैं यूँ काम करती हूँ, यूँ। मुझे 1 घंटा ही नहीं लगता सुबह से लेकर शाम तक अटक के। मैं क्विक, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। या तो मैं करती नहीं, और जब मैं करती हूँ तो घोड़े से भी ज़्यादा भागती हूँ। क्या बताऊँ, जो किया मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए माइंड स्पार्क पोर्टल पे। मैंने 127 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 87 एक्यूरेसी के साथ। 94 मैंने करे हैं और मेरे सही हैं, और मेरे 16 गलत है।
दिन में कितने आते हैं कि कितने, मतलब कितना यूज़ करना होता है? दिन में आप इसको 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो गई है। आज थोड़ा सा बेटर है, आवाज़ में जान आ रही है। और अभी हम गए थे हॉस्पिटल, वो कुछ डॉक्यूमेंट जो दिखाने थे। क्या है वो, आई का, जैसे मैंने बताया था, मम्मी का है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने। अगर आपको याद है, मेरे को ग्रॉसरी लेना एक ज़माना था, फिर हमारा वॉशिंग मशीन वाला आ गया था, फिर वो कैंसिल हो गया था। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। सुबह मैंने बड़े प्यार से एक लिस्ट अच्छे से बना के, याद कर करके एक लिस्ट बनाई, लेकिन निकलते टाइम वो भी भूल गई। अब शूल को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहा है, उसने साइलेंट पे फ़ोन रखा होगा। तो ये रहे देव और ये रही मैं। तो चलिए लाते हैं दिन का सामान, दिन का नहीं, महीने का सामान। अच्छा असल यार, अच्छा है ना? साइज क्या है? डबल एक्सल। यहाँ हम कश्मीरी में बात कर रहे थे। यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मेट्रो में आए थे तो कुछ कपड़े थे, ठीक रेंज में थे। तो एक कुर्ता अनिल ने बोला ले लो, और मुझे भी ठीक लगा। 299 का आया, तो एक कुर्ती हमने ले ली। तो फिर जीन्स के डिपार्टमेंट में गए तो जीन्स थी, लेकिन बहुत हार्ड थी, स्टफ़ उनका बड़ा ज़्यादा हार्ड था। तो वो तो ऐसा लग रहा था कि स्किन ही उतार देगा, तो वो नहीं लिया। और ये अनिल का फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ बस कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ले ले, और मैं इनको बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, और जल्दी जल्दी हम फोकस करें जो हमें लेना है। मैं नहीं चाहती हूँ अननेसेसरी चीज़ें हमारे आ जाए। तो बस हो गई। वो नहीं लाना था प्रीति। हाँ? तो जी हम आए वहाँ से, और इतनी गर्मी है, मतलब क्या बताऊँ यार, ऐसे लग रहा है लू चल रही है। प्यास। सामान यहाँ का यही चीज़ है एक, कि यहाँ पे ना खुद आपको पैक करना पड़ता है सामान। बहुत गर्मी, अत्यंत गर्मी। लो जी, आज हमारी सोसाइटी में 7:30 बजे एक कैंडल जलाया जाएगा, और कश्मीर में जो हुआ था उसके 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाएगा। हमारी सोसाइटी को कुछ ज़्यादा जल्दी याद नहीं आ गई, शायद बहुत सारे काम थे उनको, बहुत बिज़ी थे। मुझे उस बात का भी गुस्सा है, हमारे ये करने से उनको कुछ होता नहीं। बट मुझे लगता है आज 26 तारीख है, 22 को ये हुआ था, तो रिएक्ट सोए हुए थे सारे, अब जागे। पता नहीं कितना सोचूं। देखो वहाँ पे वही चल रहा है हमारा, कितना हमने देखा, कितना देख रहा। अभी जब भी बैठती हूँ वही दिखता है। तो अभी मुझे बनाना है डिनर, और चांदनी आई थी आज, खूब सारे बर्तन थे उसके, तो लेट भी आई थी, 7 बजे अभी गई है। ऐसे तो 5 सवा 5 तक आ जाती है, आज 7 बजे आई, और बेचारी को फिर वो मिले। मैंने धूप बत्ती कुछ ज़्यादा जला दी, धुआं घर हो गया। तो अब बनाऊंगी डिनर की तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैं रात को इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, तो इस ब्लॉग को मैं ये विराम देती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नई बात से, नए जोश से, जज्बात से। बाय बाय।